वहाँ शरीरानी पद में बहुत वचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक वह शरीरी अंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इससे कितने शरीर धारण किया है इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीरानी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए वह देही पद आया है। वह श्लोक के पूर्वार्ध में जो जिन्न कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जिन्न शरीरों की जिन्न कपड़ों का दृष्टांत शरीर में कैसे लागू होगा, कारण कि शरीर तो बच्चे और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के जिन्न शरीर मर जाते हो वह बात है नहीं। इसका उत्तर वह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो चाहे जवानों का हो चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है वैसे ही वह देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। वह एक शंका होती है, जैसे कुमार युवा और वृद्ध अवस्था अपने आप होती है वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक वह तो यथा जैसे और तथा वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों का छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्र है, पर पुराने शरीर को छोड़ने में और नया शरीर धारण करने में देही की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए वह यथा और तथा कैसे घटेंगे, इसका समाधान है कि वह भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रस्तुत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वो ही रहते हैं, वैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चले जाने पर भी देही इहु का इहु निर्लिप्त रूप से रहता है। अंत शोक करने की कोई बात है ही नहीं। इस दृष्टि से वह दृष्टांत ठीक ही है। दूसरी शंका वह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नया शरीर धारण करने में दुख होता है। अंत वह यथा और तथा कैसे घटेंगे, इसका समाधान वह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रस्तुत जाने की इच्छा से होता है। मैं जीता हूँ ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है तब दुख होता है। तात्पर्य वह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है, परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रस्तुत आनंद होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ
अपनी एकात्मा नहीं मानता तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि उसका विवेक स्पष्टता जागृत रहता है कि कपड़े अलग है और मैं अलग हूँ। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चे का किया जाए तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। उसका वहाँ दुख केवल मूर्खता से, ना समझ से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने वहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया है। वह भगवान के कपड़ों के धारण करने में तो गृहनाति धारण करता है क्रियादि, पर शरीर के धारण करने में शरणार्थी जाता है क्रियादि। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि से बेसमझ के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुए भी कपड़े को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद किया है। विशेष बात, गीता में आदि पदों से देही का सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया तथा आदि पदों से देही को दूसरे शरीर में जाने की बात कही गई है। अंत जो सर्वत्र व्याप्त है उसका जाना आना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चले जाए तो उसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान वह है कि जैसे किसी को बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, परंतु इसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था युवावस्था में भी वह वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है। अंत वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना पतित होता है। अब वह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है इसमें कारण क्या है? कर्म की दृष्टि से तो शुभ कर्म का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वहाँ जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थों के लिए कर्म करने से
जन्म मरण हुआ है। अंत अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है। अंत अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है। अंत भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। परिशिष्ट भाव, मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अंत नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वालों को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति ना रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। वह पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक जोनि में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाए तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य जोनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? नमस्कार।